दादा, मिदनापुर बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। सत्येंद्रनाथ, तुम्हें तो पता है कि संगठन के काम से मुझे कहीं ना कहीं जाना होता है। जहाँ मुझे बुलावा आ जाता है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। और बताओ, संगठन को मजबूत करने का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा दादा। कई नौजवान अपनी स्वेच्छा से संगठन से जुड़ रहे हैं और हमारे इलाके में एक ऐसा नौजवान है जिसका जोश तो देखने लायक बनता दादा। बहुत अच्छा। क्रांति उम्र देखकर नहीं आती सत्येंद्रनाथ, और मैं भी तो यहाँ संगठन को मजबूत करने आया हूँ। तो चलो नगर का भ्रमण करके आता हूँ। दादा, अभी तो आप आए हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते। मेरे लिए एक एक पल कीमती है, और मैं यहाँ का काम समाप्त करके अरविंदो बाबू के पास जाऊँगा। और हाँ, रात का भोजन हम साथ करेंगे। जरूर दादा, लेकिन एक बात फिर से कहता हूँ, आप इतनी दूर कलकत्ता से आए हैं, आज रात यहीं विश्राम कर लेते। कल सुबह आपको जहाँ जाना होगा चले जाइएगा। वैसे भी रात में पुलिस की गश्त बहुत तेज रहती है दादा। सत्येंद्रनाथ, हम जिस महान काम में लगे हैं वहाँ ये खतरे तो रहेंगे ही। चलते हैं। में बचपना है, मिलते ही पिस्तौल मांगी। क्या? तो आपने उसे दे दी क्या? पिस्तौल कोई खेलने की चीज थोड़ी ना है। बिना मकसद के हथियार देना हमारे संगठन के खिलाफ है। मुझे लगता है कि हमें उसे पिस्तौल नहीं देनी चाहिए, और अगर दे भी देते हैं तो पहले उसका प्रशिक्षण दिया जाए। सही कह रहे दादा। जहां तक मैंने उसे मिलकर अनुभव किया है वो सबसे काफी अलग है। मैं तो उसे देखते ही समझ गया था, ये लड़का आम बच्चों जैसा नहीं है। देखना, एक दिन जरूर इतिहास बनाएगा। दादा, किस सोच में डूब गए आप? किंग्सफोर्ड ने जो कलकत्ता में अत्याचार मचा कर रखा है, हमें ऐसा समूह चाहिए जो इस अत्याचारी का चुपचाप सफाया कर सके। क्या हुआ? तुम मेरी बातों से सहमत नहीं हो? नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं। बस मेरे मन में एक शंका थी। अभी ये नौजवान है, अभी इन लोगों को सही निर्देशन देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा दादा आपने। ठीक उस तरह जैसे शिव जी ने गंगा के प्रवाह को अपनी जटा में संभालकर एक धारा निकाली थी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आज आप लोगों को समिति के सबसे छोटे सदस्य से मिलाता हूँ। ये है खुदीराम बोस। प्रणाम। इन्होंने हेमचंद दादा को काफी प्रभावित किया है। आज आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने ऐसी स्थिति कर दी है कि हर किसी का जीना मुश्किल हो रहा है। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ एक विद्रोह करना होगा। इनकी हर एक गलती की तुरंत सजा देनी होगी। क्या आप सब सहमत हैं? सहमत है, हम सब सहमत हैं, सब सहमत हैं। अगर ये अंग्रेज हमारे लोगों को जरा सा भी नुकसान पहुंचाएंगे तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। प्रणाम। हमें इस कार्य के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश के लिए अपनी जान दे दे। इसके लिए जो लोग हमारे साथ हैं वो रुके, जो हमारे साथ नहीं हैं वो जा सकते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दादा, अरे खुदी, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्रणाम। जीते रहो। दादा, कुछ खास काम आ पड़ा क्या? हर वक्त हमारे लिए खास ही होता है खुदी। दादा, मैं समझा नहीं। तुम हेमचंद दादा से मिले थे, पिस्तौल मांगा था तुमने। जी दादा, मांगी थी।
ये लो पिस्तौल। एक बात का ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ हमारे दुश्मनों पर होना चाहिए, और हमारे दुश्मन ये फिरंगी। जी दादा, आप बेफिक्र रहिए। चलो, इसका इस्तेमाल करना सिखाता हूं तुमको। आओ। जी दादा। अरे खुद ही आओ आओ। जी दादा, कैसे हैं आप? अरे बस बस खुद ही आओ। तुमसे जब जब मैं मिलता हूं, मेरे अंदर एक नए उत्साह का संचार होता है। बैठो। और तुम्हारी यात्रा कैसी रही? प्रसार प्रचार का काम सही चल रहा है ना? जी दादा। ये लो। दादा, हमारी समिति से बहुत लोग जुड़ चुके हैं और भी जगहों में हमारी समिति का काम बहुत तेजी से चल रहा है। दादा, आप इतने चिंतित नजर क्यों आ रहे हैं? हमारी चिंता का कारण ये है कि हमारी नौकरी चली गई और समिति को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। के लीजिए। अभी इतने ही है दादा, बाकी और पैसों का इंतजाम हो जाएगा। जब तक तुम जैसे नौजवान इस समिति से जुड़े हैं, तब तक इस समिति को चलने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा तो दादा, मैं चलता हूँ, मुझे अपनी रहने की व्यवस्था भी करनी है। क्यों? क्या हुआ? तुम अपने दीदी घर पे रहते थे ना? जी दादा, जमाई बाबू ने मुझे घर आने से मना कर दिया। उन्हें मेरा ये सब करना अच्छा नहीं लगता। वो नहीं समझेंगे कि तुम किस राह पे निकले हो। तुम चिंता मत करो, मैं रफी भाई से बात करता हूँ, वो तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर देंगे। जी दादा, जैसा आप ठीक समझो। वैसे मैं तुमको यहाँ रख लेता, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पुलिस का आना जाना लगा रहता है। जैसा आप ठीक समझे दादा, मैं चलता हूँ। दादा। अरे खुदी, ये अचानक कहाँ थे 3 दिनों तक? दादा, ये लीजिए। ये क्या है? इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? बस दादा, हमने कहीं से इंतजाम किया। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारण से समिति का काम रुके और जिससे देश को नुकसान हो। खुदी, मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें पुलिस ढूंढ रही होगी। एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए मिदनापुर छोड़कर मुखबिरा चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा दादा, लेकिन मैं आपसे संपर्क कैसे करूंगा? तुम उसकी चिंता मत करो, सही वक्त पर तुम्हें बुला लिया जाएगा। जी दादा। प्रणाम दादा। दादा, दादा प्रणाम। जीते रहो। अरे खुदी, कितने दिन हो गया तुझे देखे हुए। और ये क्या, अभी नंगे पांव वाली कसम तूने तोड़ी नहीं? दादा, आप तो जानते हैं ना कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक ये जारी रहेगा। दादा, आपको मिलने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक था, लेकिन आपने ही कहा था ना कि जब तक आने को ना कहा जाए तो मिदनापुर नहीं आना। और जैसे ही आपके द्वारा आने की अनुमति मिली, मैं दौड़ा चला आया दादा। लेकिन दादा, अचानक क्यों आपने आने को कहा? सब ठीक तो है ना दादा? सब ठीक है, अब तुम्हारे लिए वो दिन आ गया है। दादा, मैं समझा नहीं। तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया है। कल हेमचंद दादा आएंगे। हेमचंद दादा? हाँ, फिर हम सब मिलके कलकत्ता चलेंगे। दादा, आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना। सच कहूं तो मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। इस कार्य में तुम्हारे साथ एक और साथी होगा, और जब तक कार्य सफल नहीं होता तब तक तुम दोनों को एक दूसरे से अपनी पहचान छुपानी होगी। जी दादा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और हाँ, तुम्हें नंगे पांव वाली कसम तोड़नी पड़ेगी। लेकिन दादा, मेरी कसम का क्या होगा? नहीं दादा, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकता। आजादी पाने के लिए तुम्हें कसम तोड़ना जरूरी है, और ये नंगे पांव नहीं हो सकता।
तुम तुरंत ही लोगों की नजर में आ जाओगे। जी दादा, जैसा आप ठीक समझे, मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। तुम दूर से आए हो, थक गए होगे, जाओ आराम करो। जी दादा। संज्ञान में दिनेश का साथ दुर्गा दास ने। प्रणाम। आप लोग दुर्गा दास की उम्र होनी चाहिए। ये मिदनापुर के सबसे होशियार और यशस्वी नौजवान हैं। समिति को इन पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद दादा, आपने मुझे इस महान कार्य के योग्य समझा। काफी सोच विचार के बाद समिति की बड़े नेताओं ने यह फैसला लिया है कि तुम दोनों इस कार्य के लिए उपयुक्त हो। इस कार्य के लिए हमें ऐसे नौजवानों की जरूरत थी जिनके अंदर मृत्यु का भय न हो, वे बुद्धिमान हो, उनके अंदर विवेक हो, साथ ही सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता हो। इस महान कार्य के लिए तुम दोनों को चुना गया है। तुम दोनों को किंग्सफोर्ड की हत्या करनी है। विजयी भवा। तुम दोनों को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा है मानो राम और लक्ष्मण एक साथ सामने आ गए हो। याद रखना, कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं होता जब तक आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास